नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 22 अप्रैल के उस मिलिटेंट अटैक की जो कि पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। इस अटैक में मिलिटेंट्स ने 28 बेकसूर टूरिस्ट को जान से मार दिया, यहाँ तक कि 20 सीवियरली इंजर्ड हुए। इस अटैक में एक नेवी ऑफिसर शहीद हो गया। इस अटैक में एक न्यूली वेड कपल जो कि हनीमून मनाने आए थे, उस बीवी के सामने ही उसके हस्बैंड को मार दिया गया। एक बंदे से पूछा गया कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, उसने बोला मैं हिंदू। बस इतनी सी बात पर उस आदमी को, उस टूरिस्ट को इन मिलिटेंट्स ने जान से मारा। इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ये अटैक सन 2019 के पुलवामा बॉम्बिंग अटैक से भी ज्यादा क्रूवल माना जा रहा है। इस अटैक को लेकर के बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट, एक भारतीय, इंडियन प्लेयर्स, सबके बीच में आक्रोश है। सब इस अटैक का बदला लेना चाह रहे हैं। जो भी मिलिटेंट्स इस अटैक के पीछे थे उनको सजा मिलनी चाहिए। ये एक भारतीय की डिमांड है। विराट कोहली ने आज ट्वीट करते हुए हर एक फैमिली को कंडोलेंसेस भेजी है, हर एक फैमिली को स्ट्रेंथ देने को कहा है और जो मृतक है उनको पीस मिले, ये उन्होंने ट्वीट किया है। अगर मैं आपको उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ के सुनाऊं तो उन्होंने बोला है, डीपली सैडेंड बाय द हीनियस अटैक इन पहलगाम ऑन इनोसेंट पीपल, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, प्रेइंग फॉर पीस एंड स्ट्रेंथ टू फैमिलीज ऑफ ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड जस्टिस टू बी सर्व्ड फॉर दिस क्रूवल एक्ट। भाई साहब, विराट कोहली ने जस्टिस मांगा है। उन्होंने बोला कि इस क्रूवल एक्ट के पीछे जो भी, जिसका भी हाथ है उसको पकड़ा जाए, उसको जस्टिस दिया जाए, मतलब उसको बिहाइंड दी बार किया जाए, बदला लिया जाए। ये सिर्फ विराट कोहली की डिमांड नहीं है, यहाँ तक कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, उनसे जब बात की गई, उन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया है और उन्होंने वार्न किया है उन टेररिस्ट को जिनका इस अटैक के पीछे हाथ है। उन्होंने बोला है कि इन टेररिस्ट को सबक सिखाया जाएगा। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अब बीसीसीआई ये डिसीजन लेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आपस में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसमें राजीव शुक्ला कहते हैं कि जो से मैचेस है वो तो ऑलरेडी नहीं हो रहे, मतलब बायलैटरल मैचेस नहीं हो रहे। और जब पत्रकार ने ये पूछा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स या एशिया कप के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, तो इसका डायरेक्ट जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बीसीसीआई वैसा ही करेगा। तो ये तो हो गया राजीव शुक्ला का कथन, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ भारतीय, एज अ इंडियन, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपकी राय में इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मेरा तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच आज के बाद नहीं खेलना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे फॉर्मर विकेट कीपर है जिनका नाम गोस्वामी है, उन्होंने भी ये बोला है कि पाकिस्तान और इंडिया के आज के बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो या एशिया कप हो, यहाँ तक कि बायलैटरल सीरीज हो, आज के बाद इंडिया पाकिस्तान का एक भी मैच हमेशा के लिए बंद होना जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि कहते हैं स्पोर्ट्स शुड राइज अबव द पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट है, पाकिस्तान की जो नेशनल स्पोर्ट है, वो टेररिज्म है। सो पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, ना कि बैट, ना कि बॉल्स के। उनके साथ सारे टाई, सारे रिश्ते तोड़ दिए जाए। उन्होंने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया है, बीसीसीआई को अर्ज किया है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द इंडियन पीपल, इफ़ यू रिस्पेक्ट द इंडियन सेंटिमेंट्स, आपको पाकिस्तान के साथ सारे टाइज ख़त्म कर देने चाहिए, स्पेशली द क्रिकेट। बिकॉज पाकिस्तान को जब इंडिया के साथ मैच खेलने को मिलता है, वो उस मैच से बहुत इनकम जनरेट करते हैं, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता है। वो कह रहे हैं कि इन पैसों से, वो क्या, सारे भारतीय कह रहे हैं, हम सबको वैसे भी मालूम है कि हमारे साथ खेले हुए मैचेस से जो पाकिस्तान को पैसा मिलता है,
वो उन पैसों को गलत कामों में लगा रहे हैं। हो सकता है वही पैसा मिलिटेंट्स को ट्रेन करने में लगा रहा हो, मिलिटेंट्स के हथियार, आर्म्स, बॉम्ब, बारूद, बंदूकों में लग रहा हो। सो क्यों ना हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि पाकिस्तान को पैसा मिलता है वो बंद कर दिया जाए, सो दैट पाकिस्तान हमारे ही पैसों से पलकर हमारे ऊपर ही अटैक करता है। ये चीज़ सब बंद हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ मेरे दो दोस्त हैं और आज मैं मार्केट में जाके मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने बोला है हमें यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं जो कि स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं या फिर इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं और लाखों व्यूज़ लेते हैं, उन सब की यूट्यूब वीडियोस को हमें बंद कर देना चाहिए। और इसलिए रीज़न वो बोल रहा है क्योंकि इन यूट्यूबर्स की जो इनकम है उससे पाकिस्तान उनसे टैक्स लेता है और वही पैसा वो हमारे खिलाफ इन द फॉर्म ऑफ द मिलिटेंट्स यूज़ कर सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो यूज़ कर रहा है, बट वो ये कह रहे हैं वो यूज़ कर सकता है। सो वाई टू टेक चांसेस, हमें चांस क्यों लेना, हमें पाकिस्तान को कुछ भी ऐसा क्यों करना जिससे कि पाकिस्तान की इनकम जनरेट हो। हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि पाकिस्तान को कुछ पैसा बन सकता है वो हमें बंद कर देना चाहिए। वी शुड बैन ईच एंड एवरीथिंग with which पाकिस्तान जनरेट्स इनकम। इट इज़ वेरी बैड फॉर अस। सो आप सब भारतीयों से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा कि आपकी इस चीज़ के बारे क्या ख्याल है। क्या इंडो पाकिस्तान मैचेस सारे के सारे बंद हो जाने चाहिए? क्या हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए पाकिस्तान के साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पिछले 4 वर्ल्ड कप्स की बात करूँ तो इंडिया अपने ही दम पर जो क्वालिफाइंग टीम होती है 4, उनमें इंडिया टॉप पे आ रहा है, टॉप पर। और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच को बायकॉट भी कर देगा, मतलब 2 पॉइंट्स सेक्रीफाइस भी कर देगा, या किसी और भाषा में बोले तो 2 पॉइंट पाकिस्तान को दान भी कर देगा ना, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा है पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके पीछे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो जाएंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और बायलैटरल सीरीज तो ऑलरेडी बंद है। अच्छा, एशिया कप तो हर हालत में बंद किया जाए, वो तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं आता। अब रह गई आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी जैसे कल मोहसिन नकवी का, पाकिस्तान के जो चीफ है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उनका ये बयान आया था कि जो पाकिस्तान की वुमेन टीम है वो भारत में खेलने जाने वाले इस साल सितंबर में जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर उसने बोला कि वो अपनी वुमेन्स टीम को इंडिया में नहीं भेजने वाला। रीज़न उसने ये बोला है कि इंडिया लास्ट टाइम पाकिस्तान में 2008 के अंदर आया था फॉर द एशिया कप। उसके बाद पाकिस्तान 2012 और 2013 में बायलैटरल सीरीज़ के लिए, वनडे सीरीज़ के लिए इंडिया में आया था, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं गया। अगर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के आपस में मैचेस हुए हैं, या तो वो हुए हैं एशिया कप के और या फिर हुए वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के। यहाँ तक उसने बोला कि अभी जो रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जिसमें पाकिस्तान होस्ट था, उस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान में जाने को मना कर दिया और बहुत बवाल हुआ। तो आईसीसी को इंटरमीडिएट रख के एक फैसला किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की सन 2026 से लेके सन 2027 तक कोई भी अगर आईसीसी टूर्नामेंट होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में होगा। और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने ये बोला था कि अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हमें एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, और वो न्यूट्रल वेन्यू चूज़ किया गया था दुबई, जिसके करके मोहसिन नकवी ने बोला कि हमें बहुत लॉस हुआ, हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब वो इंडिया से बदला लेना चाहता है। उसने डायरेक्ट बदला लेने का वर्ड तो नहीं यूज़ किया, बट हम सबको मालूम है कि वो और उनकी अवाम बदला लेने की ही बात कर रहे हैं, और इसलिए उसने अर्ज किया है
उसने अर्ज क्या किया, उसने तो बोला है, उसने अटैक किया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में बिल्कुल नहीं आएगी। अब इंडिया की ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए कोई भी एक लोकेशन ढूंढे एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां पर पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के मैचेस होंगे, और नॉट ओनली विद इंडिया और बाकी टीमों के साथ भी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वुमेन टीम्स जो है वो तो इस वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं हुई, वो तो क्वालिफायर राउंड्स खेल के अभी क्वालिफाई हुई है इधर पाकिस्तान के अंदर। LCCA स्टेडियम में मोहसिन नकवी ने ये बयान दिया था, अभी कल परसों की बात ही कर रहा हूँ। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या हमें पाकिस्तान वुमेन टीम्स के लिए क्या हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू ढूंढना चाहिए, कीपिंग इन व्यू दिस पहलगाम अटैक। आप सबसे एक और क्वेश्चन, क्या हमें पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के लिए हाइब्रिड मॉडल को अडेप्ट करना चाहिए या फिर हमें टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए? देखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमें ICC को एक बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। फाइन इसलिए कि हमने हमारे एग्रीमेंट को तोड़ा और हम अब पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के साथ मैच नहीं खेल रहे। ये एक एग्रीमेंट है जो कि हमें तोड़ना पड़ेगा और उसके बदले में हमें एक मोटा फाइन देना पड़ेगा। भाई साहब, BCCI के पास बहुत पैसा है, BCCI के पास इतना पैसा है, ऐसे फाइन BCCI 1000 दे दे तो पाकिस्तान को खैरात मिल जाएगी, मिल जाए। लेकिन इंडिया के सेंटिमेंट्स ये बोल रहे हैं नो मैचेस विद पाकिस्तान, वेदर मेंस टीम और वेदर वुमेन्स टीम। तो मेरा आप सबको ये एक क्वेश्चन है कि अगर ICC वालों का एग्रीमेंट हम अगर तोड़ भी देंगे तो क्या हम भारतीयों की सेंटिमेंट्स, हम भारतीयों का जो आक्रोश है, क्या वो उससे ज़्यादा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर्स ने इनको कंडेम किया है। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बिकॉज दे आर द बिग सेलिब्रिटीज़, ठीक है। और बिग सेलिब्रिटीज़ के कुछ भी ट्वीट करने से, कुछ भी कहने से इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट तो वैसे अब हमारे कहने पे भी पड़ने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक यूट्यूबर है जिसका नाम है अफगानी बाबा, समथिंग लाइक दैट, क्या नाम है उसका, वो जो बहुत हंसता है यूट्यूब के अंदर आके वीडियोस बनाता है, जो रोस्ट करता है पाकिस्तान को, अफगानी भाई, हाँ अफगानी भाई। उनकी मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, और आप भी अफगानी भाई की यूट्यूब की वीडियो ज़रूर जाके देखना। उनके मुताबिक आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी कोई मीटिंग हुई थी, और उसके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, उसके मुताबिक पाकिस्तान, ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसका जो मास्टरमाइंड है, इसने लाखों बंदे पाकिस्तान में इकट्ठे किए थे। उसने बोला गज़वाए हिंद, और अब वक्त आ गया है भारत को सबक सिखाने का। ये वीडियो अफगानी भाई की है, यू कैन सी दिस वीडियो ऑन हिज यूट्यूब। और उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। वो कह रहा है, मेरी इस प्रिडिक्शन को लोगों ने इग्नोर किया, ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे ही, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट एनी लाइक वेरी बिग पॉलिटिशियन। बट हाँ, अब आपकी वीडियो देख के ये मुझे पता चल गया कि आपकी वीडियो को मैं आगे से ज़रूर फॉलो करूँगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी कोई बात जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी या हमारे इनोसेंट पीपल्स के बारे में कोई भी खतरा है, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट एंड ट्राई टू शेयर दैट वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अफगानी भाई ने जो बोला है वो सच बोला है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप उनकी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हैं इस अटैक के बारे, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन उसने वीडियो में बोला ज़रूर है कि ऐसा कुछ अटैक होने वाला था, और उसकी वीडियो के 2 दिन के बाद ये अटैक हो जाता है। सो यू कैन सी हिज वीडियो ऑन द यूट्यूब। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ हमें, मैं कहता हूँ इतना सा भी, जिसको कहते हैं इतना सा भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट। मेरा चैनल क्रिकेट का है, राइट, मैं क्रिकेट के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन अब मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, एक भारतीय के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इस अटैक के बाद। BCCI के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तभी सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में उन्होंने
ये 1 मिनट का मून वर्क, ब्लैक आर्म बैंड्स, नो चीयर लीडर्स, नो म्यूज़िक, नो फायरवर्क्स, ये किया। अगर मैं बात करता हूँ आज की जो मीटिंग हुई है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी और जय शाह उनकी टीम, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी शायद इंडिया वाले पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दे। नॉट श्योर, सुना है मैंने। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हर जगह आक्रोश है। और एक और चीज़ आपको मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूँ, वो मैं प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कीपिंग इन व्यू द क्रिकेट को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये मैं आपको श्योर कह रहा हूँ, बिकॉज क्रिकेट के थ्रू पाकिस्तान बहुत पैसा कमाता है, और ख़ास करके इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटिंग रिलेशंस को लेके। दिस यू विल सी वेरी वेरी सून। ये मैं आपको हर हालत में डेफिनेटली आपको मैं आज प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ। भाइयों, आप इमेजिन करो वो हनीमून कपल जो वहाँ पर, वो एक बड़ा सा पार्क था पहलगाम में, और वहाँ पर दे वर इंजॉइंग देयर हनीमून, यू नो, वो वीडियोस शूट कर रहे थे, टाइटैनिक का पोज ले रहे थे, ठीक है। एंड वहाँ पर ही उस लड़की के हस्बैंड को उसके सामने मार दिया जाता है। मेरे पास फ़ोटो पड़ी है उसकी, और मैं क्या बताऊँ, मेरा रोना निकल गया उस फोटो को देख के। भाई साहब, बहुत गलत किया। एक और वीडियो मैंने देखी है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इवन कि जब इंडियन आर्मी आ जाती है और इंडियन आर्मी बोलती है कि भाई हम इंडियन आर्मी है, अब हम आगे हैं आपकी रक्षा करने के लिए, यू डोंट वरी, बट स्टिल वो रोए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं। एक औरत कह रही है मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं मार दे। सो गाइज, व्हाट आई मीन टू से इज पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटिंग टर्म्स तो ऑलरेडी बंद होने चाहिए, हर हालत में बंद होने चाहिए। बायलैटरल सीरीज ऑलरेडी बंद है, आईसीसी एशिया कप को भी कर दो बंद, ठीक है। अभी एक और डिसीजन आया है, जो इंडिया का दूतावास है पाकिस्तान में, उनको तो साथ के साथ बुला लिया गया है, और इंडिया में जो पाकिस्तान का दूतावास है और प्लस पाकिस्तान के और भी जो थोड़े बहुत ऑफिशियल्स हो गए, उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया गया है कि आप जितनी जल्दी अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और वापस पाकिस्तान निकल जाओ। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन, बट द मेजर स्टेप इज येट टू बी टेकन। हो सकता है मेजर स्टेप ले लिया गया हो, हमें अभी इन्फॉर्म ना किया गया हो, या फिर हमें तब पता चलेगा जब वो एक्शन हो चुका होगा। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो हो सकता है इंडिया की तरफ से अब कुछ ऐसा किया जाए जो कि इंडिया वाले बताए ना, बट करके दिखाए। एंड बिकॉज दिस इज़ द क्रिकेट चैनल, ये एक क्रिकेट चैनल है, सो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता। जस्ट आई एम सेइंग दैट वी शुड स्टॉप सीइंग इंडिया पाकिस्तान मैचेस। इवन कि हमें इतनी सी भी एक्साइटमेंट आज के बाद नहीं दिखानी अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। और अगर बीसीसीआई इंडिया पाकिस्तान का मैच कराते हैं तो भाई साहब, सच बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये मैचेस आईसीसी जो वाले हैं ना, वो कराते हैं व्यूअरशिप के करके। ब्रॉडकास्टिंग पे बहुत पैसा मिलता है। भाई साहब, देखना बंद कर दो। जब हम देखना बंद कर देंगे, वहाँ से पैसा मिलना बंद हो जाएगा पाकिस्तान को इंडिया के मैचेस के साथ, तो फिर आईसीसी जो है वो भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को इतना महत्व नहीं देगा। आपने देखा होगा एशिया कप के अंदर एक ही ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान दो मैच हो रहे हैं, फिर जब दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं उसके अंदर भी सोचा जा रहा है कि ये दोनों क्वालिफाई करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप में उनका मैच होगा, और ये सोचा जा रहा है फिर ये अपने ग्रुप में से फाइनल में जाएंगे। तो एक सीरीज में 4 मैचेस को सोचा जा रहा है कि होगा। मैं लास्ट एशिया कप की बात कर रहा हूँ। चलो ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गया था। द थिंग इज दैट वी शुड बैन इंडिया पाकिस्तान मैचेस, वी शुड स्टॉप इट इनकरेजिंग इंडिया पाकिस्तान मैचेस। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बोलना चाहता हूँ, भाई साहब, जो पहलगाम में 22 तारीख को हुआ है वो बहुत ही हीनियस क्राइम है। 28 इनोसेंट पीपल वर किल्ड, 20 सीवियरली इंजर्ड। आप सोचो, उनकी फैमिलीज,
किसी का बाप मरा, किसी की भाई मरा, किसी का चाचा मरा, किसी का ताया मरा, किसी का कोई मरा, किसी का घर बर्बाद हो गया, क्या पता कोई अकेला ही अर्निंग हैंड हो किसी घर का, वो ख़त्म हो गया। सो गाइज आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। मैं इसके बारे ज़्यादा नहीं बोल सकता।